Poll strategist turned politician Prashant Kishore has accused the BJP of intimidating candidates from his party Jan Swaraj ahead of the upcoming Bihar Assembly elections. Now speaking to NDTV, Kishore claimed that three Jan Swaraj candidates, Mutur Shah from Danapur, Satya Prakash Tiwari from Brahmpur and Shashi Shekhar Sinha from Gopalganj, were pressured into withdrawing their nominations. He says that he plans to raise the issue with the Election Commission. Also important to understand that Kishore alleged that despite calling Jan Swaraj a vote cutter, the BJP is now terrified of the party's growing support. He said that NDA continues to use their fear tactics, warning voters about a return to Lalu Yadav's Jungle Raj if they do not support the BJP. Now in Danapur, Kishore pointed to the RJD candidate's image, claiming that BJP used that to frighten the voters. He alleged that Mutur Shah, who took the Jan Swaraj symbol, never reached the nomination office and that BJP leaders themselves claimed RJD supporters abducted him. Now Kishore shared a photo of Shah with Union Ministers Amit Shah and Dharmendra Pradhan suggesting political collusion. Listen into the reactions coming in. प्रशांत जी, तीन कैंडिडेट पर आपने आरोप लगाया है कि उनको बीजेपी में दबाव में आकर उन्होंने जन स्वराज से कैंडिडेट से नाम वापस ले लिया। अरे भैया, हमने आरोप लगाया, हमने तो चित्र जारी किए हैं। आप देख लीजिए कि क्या आपने कभी देखा है कि देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को बैठाकर उनके घर पर बैठकर उनको नामांकन वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये तो मैंने चित्र जारी किए हैं, आप देख लीजिए। तो चुनाव आयोग से क्या इसका शिकायत आप लोग करेंगे? बिल्कुल कल करने जाएंगे। कल लेकिन चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग तो जो गृह मंत्री चाहेंगे वो होगा, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान थोड़ी लेना है। हम लोग का काम है संज्ञान बिहार की जनता को लेना है। तो गृह मंत्री डर गए हैं क्या उम्मीदवार से? भाई, आपको तय करना है कि डरे हैं कि क्या है, लेकिन वो तो आप चित्र बता रहे हैं कि अगर आप नहीं डरे हैं तो आदमी नामांकन कर रहा है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो रोकना क्यों चाहते हो आप? उसको चुनाव लड़ने दीजिए। रंगा सियार है, रंगीला सियार है, आप लोग रंगीला सियार को पूछ ही नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री पे बोलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे, नीतीश कुमार पे बोलेंगे, तब कोई सुन लेगा। अब देखिए, क्षेत्र छोड़ के भागे वो, करघर से लड़ूंगा, राघोपुर से लड़ूंगा, वहां से भागे वो, कहीं से नहीं लड़ूंगा। पत्रकारों के इंटरव्यू से भाग रहे हैं वो। कोई पत्रकार इंटरव्यू कर रहा है, पूछ रहा है कि 12वीं के बाद क्या पढ़े भाई, कितना पढ़े, उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। ये रंग छोड़ना है, इसलिए मैं इनका नाम कहता हूं रंगीला सियार। अब यार यकीन मानिए 14 नवंबर के बाद ये बिहार छोड़ देंगे। कि ऐसा अगर होता, मेरी ये राय थी और प्रशांत जी को पहले भी हमने सुझाव दिया था एक चैनल पर कि उनको स्वयं चुनाव लड़ना चाहिए था। तब शायद ये बेटर बता पाते कि उनके ऊपर कौन डोरा डाल रहा है या उनके कैंडिडेट पर कौन डोरा डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन समय में प्रवेश कर गए और ये कहना कि उनके कैंडिडेट्स पर कोई डोरा डाल रहा है, मुझे लगता है कि कोई अपना समय इतना व्यर्थ नहीं करेगा। अखिलेश और मुटरू जी वो हमारे पार्टी के जनजातीय कार्यकर्ता रहे, कमल में ही वो पैदा लिए हैं। उनके पूरा परिवार वर्षों से कमल में ही गए। कुछ वक्त के लिए किन्हीं लोगों ने भटका दिया, उन्होंने खुद बयान भी दिया है, तो फिर लगा कि हम अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर के लिए वो थोड़ा अचेत हो गए थे और फिर सचेत हो गए और लगा कि कुछ भूल हो रही है, तो अपने भूल को सुधारा और अपना जो परिवार है, भाजपा परिवार, उसको अपनाया है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब चुनाव आता है तभी बिहार याद करते हैं और बिहार आते हैं। अब जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, तो जितने लोगों ने वोट किया आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी को, वो सबको गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं। ये महाराक्षस राज चलाने वाले जंगल राज पर क्या प्रवचन देंगे? मच्छर भी काट रहा है तो इनको याद आता है, लेकिन 20 वर्षों से इन शासन में हैं, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। Well, on this, my colleague Raman Rai joins us on the broadcast. And Raman, serious allegations levelled by Prashant Kishore. He's also hit out at the Election Commission. Has there been any response that has come in from the poll body?
No, yet till now, Election Commission didn't respond on the allegation of Prashant Kishore. Prashant Kishore made a big allegations on the BJP top leadership, where he said that Amit Shah and Dharmendra Pradhan forced the Jan Swaraj candidates to withdraw their name, and 3 of their candidates had till now withdrawn their names from contesting election, from Danapur seat, from Assembly Danapur seat, Gopalganj seat, and one more seat. These 3 seats where the Jan Swaraj candidate already withdrawn their names from contesting the election, and Prashant Kishore released the photos of these candidates with Amit Shah and Dharmendra Pradhan, where Prashant Kishore alleged that they forced their candidates to take back their names and not contest the assembly election. And he also said that they are trying to make the dominant on their candidates and trying to let the Bihar's people in fear of Jungle Raj, that if RJD will come in power, then the Jungle Raj will again hit back Bihar. So that's why Prashant Kishore attacking on the BJP's leadership, Amit Shah and Dharmendra Pradhan, and he said that they forced our candidate to not contest the assembly election, because if Jan Swaraj candidate will contest the election, it will directly attacks on the BJP or NDA, and it will hit backs on the NDAs and BJP candidates. That's why BJP is forcing all the Jan Swaraj candidates to not contest the elections, and BJP also hit backs on Prashant Kishore. That Rajiv Pratap Rudy, a senior BJP leader, said that Prashant Kishore left the battlefield and he is not contesting Bihar Assembly election. So there is a already clear message from Prashant Kishore's side that he left the field and he let the match go. He left the match, and that BJP and NDA has taken advantage on it, and Prashant Kishore left the field and he is not contesting the Bihar Assembly election. So there is a clear message from Prashant Kishore's side, and BJP said that Prashant Kishore is on back foot now. Right, and Raman, I also wish to ask you, of course, from intimidation to, cash for seat charge, there's clearly a lot happening on the political front in Bihar. Now, what sort of reactions is this, of course, evoking from people from the ground? Of course, how are people reacting to this? Till now, Grand Alliance people hadn't reacted on the allegations by the Prashant Kishore, but BJP reacted on it, and BJP attacks on Prashant Kishore. Many BJP leaders said that all these 3 candidates which Prashant Kishore had taken the names of these candidates, they are already the worker of BJP, and now they comes back to their home, and that's why also Ram Kripal Yadav, the contestant from BJP from Danapur seat, that said Mutur Shah, the candidate of Jan Swaraj, is already a member of BJP, and right now he came back to his home. So the allegations from Prashant Kishore is a false allegation, that's BJP leaders are saying. And also Rajiv Pratap Rudy said that Prashant Kishore left the field, Prashant Kishore led the battle and left the field, and he is not contesting election. So himself he said that he is let down his party already in the assembly election. He should contest the election. Rajiv Pratap Rudy said over the Prashant Kishore and made a big statement on him that Prashant Kishore left the field. So yet till now we are also waiting for the Jan Swaraj, that today Jan Swaraj will also visit Election Commission office and complain it over the allegations and complain it on the damage, and BJP is forcing their candidates to withdraw the names and not contesting the election made by the statement Prashant Kishore.